साईं की बात। बच्चे, दुआएं ना कभी व्यर्थ नहीं जाती मेरे बच्चे, दुआएं कभी खाली नहीं जाती। जो तुम दुआएं करते हो ना वो कभी खाली नहीं जाती, या फिर कोई अगर तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है ना तो वो भी खाली नहीं जाती मेरे बच्चे। जो भी दुआएं मेरे पास आती है ना मेरे बच्चों के लिए, मैं ज़रूर आशीर्वाद देता हूँ उन दुआओं को, उन अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। तुम जानते हो बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए दुआएं होती हैं। तुम्हारे लिए भी मेरे बच्चे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से, दुनिया की किसी कोने से तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। वो अलग बात है कि मुझे साईं के रूप में नहीं, वो मुझे किसी और रूप में पूछते हैं और उस रूप से ना तुम्हारे लिए दुआएं आती हैं। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तुम मुझसे अलग तरीके से प्यार करते हो और वो इंसान तुमसे बहुत अलग तरीके से प्यार करता है। तुम्हारे लिए वो रोज़ मुझसे दुआएं मांगता है। तुम जानते हो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में घटित होने वाली थी, लेकिन हर बार तुम कहीं ना कहीं निकल जाते हो वहाँ से। तुम बहुत परेशान होते हो लेकिन निकल जाते हो। ऐसा होता है ना, वो दुआओं का असर होता है मेरे बच्चे। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। और इसलिए तुम भी ना लोगों के लिए दुआ मांगा करो। अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है ना, तुम उसके लिए दुआएं मांगा करो। कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, किसी को बीमार देख लेते हैं ना तो उसी वक्त साई राम करते हैं। कहते हैं मुझसे कि बाबा, जो भी इस गाड़ी के अंदर है, जो भी बीमार है, जो परेशान है, उसके परिवार को हिम्मत देना और जल्द से जल्द इस रोगी को ठीक कर देना बाबा। तुम तो दूसरों के लिए दुआएं भी मांगते हो मेरे बच्चे, तो तुम्हारे लिए दुआएं जो होती हैं उसके लिए मैं तुम्हें हाँ क्यों नहीं करूँगा। क्यों नहीं तुम्हारे लिए चीज़ें होंगी मेरे बच्चे, क्यों नहीं तुम्हें मैं बाहर निकालूंगा। तुम तो मेरे इतने प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे। और सुनो, दुनिया क्या कह रही है ना, इन पर मत जाओ। दुनिया की बातों पर मत चलना, दुनिया के तौर तरीकों से मत चलना। अपनी सोच पे चलना, अपने हिसाब से चलना। तुम्हारा जो मन कहे ना, जो तुम्हारा दिल कहे, जो तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ कहे ना, वही सही होता है मेरे बच्चे। अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनोगे, दूसरों की सुनोगे ना तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज़ मेरी आवाज़ है और वो कभी झूठ नहीं हो सकती, वो कभी गलत नहीं हो सकती। तो किसी की बातों में मत आओ। और सुनो, जिसने तुम्हारा अपमान किया ना, जिसने तुम्हारी बेइज्जती की है ना, उसे आज नहीं तो कल ना इस चीज़ का पछतावा ज़रूर होगा, तुम देख लेना। लेकिन वो इंसान इतनी ठोकरें खाएगा ना, उसने जो किया है ना तुम्हारे साथ वो बहुत गलत किया। उसने जानबूझकर तुम पे इल्ज़ाम लगाए, जानबूझकर तुम्हें झूठा साबित करने की कोशिश की। तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुमने जवाब नहीं दिया ना, मुझे मालूम है तुमने मेरे भरोसे पर छोड़ा है, तो जाने दो, मैं करूँगा उसे, मैं उसकी करने की सज़ा उसे ज़रूर दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने बख्श दिया उसे? क्या उसे दंड नहीं मिलेगा? दंड तो उसे भोगना होगा, क्योंकि जो उसने तुम्हारे साथ किया ना, जो 4 लोगों में तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हें बहुत गलत सलत कहा ना, और जब मैं उसे चीज़ें दिखाऊंगा ना, असलियत दिखाऊंगा, जब उसे ठोकरें मिलेंगी ना ज़िंदगी से, तब जाके उन्हें तुम्हारी याद आएगी, तब जाके उन्हें तुम्हारी समझ आएगी कि जो तुम थे ना, तुम गलत नहीं थे उनकी ज़िंदगी में। और जब तुम उनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे ना तो देखना, वो खून के आंसू रोएंगे, परेशान हो जाएंगे, और वही उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी, तुम देख लेना। और तुम्हारे पास आके माफ़ी मांगेंगे ना, उस दिन तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें अपमान का तुम्हारा बदला पूरा होगा, तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम देख लेना। और ये मैं करके रहूँगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो होना ही है, क्योंकि इस दुनिया का नियम है। जो हुआ है उसका कर्म तो भोगना होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे दुनिया में तुम अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, हर चीज़ को भोगना ही होता है, हर चीज़ को, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन सिर्फ एक बार ना अपनी जी जान लगा दो, मेहनत कर लो, सिर्फ एक बार अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद पूरी ज़िंदगी आराम करना। पूरी ज़िंदगी तुम्हें आराम करवाऊँगा मैं, तुम देख लेना। पूरी ज़िंदगी तुम आराम से बैठकर खाओगे, तुम देखना। तुम्हें किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होगी, किसी भी चीज़ की। जो चाहोगे तुम्हें वही मिलेगा। जिस चीज़ पे हाथ रखोगे ना वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी, तुम देख लेना। और सुनो, कोई सूचना अगर तुम तक पहुंचती है ना
तो उस सूचना को लेकर इतना परेशान मत हुआ करो। पहले उसकी जांच पड़ताल करवाओ कि वो सूचना सही है भी या नहीं, और सूचना सही है तो किस हद तक है उसका पहले पता लगाना, देखना उसे, तब जाके उस चीज़ों पर पहुंचना। और सुनो, कुछ चीज़ें, कुछ फैसले मेरे बच्चे किसी के थोपने से नहीं लिए जाते, किसी के कहने से नहीं लिए जाते। कुछ फैसले तुम्हारे खुद के अपने भी होते हैं कि किसी ने तुमसे कुछ भी कह दिया और तुम चल पड़े। ये गलत है मेरे बच्चे। किसी के कहने पर कभी भी मत चलना, क्योंकि तुमसे जुड़ी कई जिंदगियां भी हैं, उसके बारे में भी सोच लेना। कुछ फैसले ऐसे हैं जो बहुत कठोर है, जो आगे चलकर शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं, और अभी वो सही वक्त भी नहीं। सही वक्त आने दो, तब वो फैसले लेना, लेकिन अभी के लिए नहीं। किसी के कहने पे मत चलो। अगर कोई तुम पर अपनी चीज़ों को थोपने की कोशिश कर रहा है ना, उन बातों में मत आओ, बिल्कुल भी मत आओ। जो चीज़ें तुम्हारे लिए ठीक है, जहाँ तुम अपने आप को अच्छा महसूस करते हो, जहाँ तुम महफूज महसूस करते हो, जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हारी हिफाजत हो रही है, बस वहीं तक रहा करो। वो चीज़ तुम्हें बहुत अजीब सी, अटपटी सी लग रही है ना, जहाँ तुम जाने की सोच रहे हो, वो जगह ही तुम्हें बहुत अटपटी सी लग रही है, सोच कर तुम्हें अटपटी लग रही है, तो सोचो ना, जब रहोगे तो कितना अजीब सा लगेगा। रह नहीं पाओगे। तुम्हें लग रहा है कि तुम कर लोगे, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम वहाँ नहीं रह पाओगे। तुम मानसिक संतुलन से परेशान हो जाओगे। तो इसलिए जहाँ पर आराम से रह रहे हो वहीं पर रहो। और सुनो, कुछ चीज़ों को लेकर तुम्हारा अनुमान था, और वो अनुमान कुछ हद तक सही था मेरे बच्चे। जो तुम अनुमान लगा रहे हो ना, वो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ना अभी तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते। अभी तुम वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, तो अभी के लिए शांत हो जाओ। जब मुझे लगेगा कि तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, तो उस वक्त मैं तुम्हें मौका खुद से दूंगा, आगे से दूंगा, उस वक्त बोल लेना। लेकिन अभी नहीं। अभी तुम जो अनुमान लगा रहे हो वो सही है, बहुत सारी चीज़ों में सही है, क्योंकि वो अनुमान मैंने ही तुम्हें दिया है, वो संकेत मैंने ही तुम्हें दिया है कि तुम समझ पाओ उन चीज़ों के बारे में, उन लोगों के बारे में। तो समझो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जब किसी को तोहफा देना चाहते हो ना, तो हमेशा मुझे देने की मत सोचा करो। देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हो, तुम्हें हर जगह मैं ही दिखाई देता हूँ। तुम कुछ करना चाहते हो तो मेरे लिए करना चाहते हो, किसी को देना चाहते हो तो मुझे ही देना चाहते हो। लेकिन क्या है ना, हर कोई मुझे तो नहीं जानता ना। जिसे तुम जो तोहफा देना चाह रहे हो, वो तो ये भी नहीं जानते कि साईं है कौन। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि शीढ़ी कहाँ है। वो तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। और जिस तरीके से तुम मुझे मान सम्मान इज्जत देते हो, प्यार करते हो मुझे, तो वो इंसान मुझे कैसे प्यार कर पाएगा जो मेरे बारे में जानता भी नहीं। अगर तुम मुझे उन्हें दे भी दोगे ना, तो उनके घर में मैं बस एक सजावट के तौर पर पहुंच जाऊंगा और कुछ नहीं होगा। और वहाँ साफ सफाई तो वो होगी नहीं, धूल मिट्टी जमी रहेगी मेरे ऊपर। और जब तुम वहाँ जाओगे कुछ समय बाद, और वहाँ जाकर देखोगे उस घर में कि मेरा उस तरीके से सम्मान नहीं हो रहा जिस तरीके से तुम करते हो, फिर तुम्हारे मन को बहुत ठेस पहुँचेगी। तुम्हें बहुत अजीब सा महसूस होगा कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर उस वक्त ना तुम मुझे वहाँ से वापस ला पाओगे और ना कुछ कर पाओगे। तो इसलिए हर किसी को मुझे देने की मत सोचा करो, और ख़ास तौर से वो चीज़ें जिसके बारे में वो जानते भी नहीं, वो मुझे नहीं जानते, तो फिर कैसे करोगे। हाँ, वो सब चीज़ें मत करो। अगर किसी को देना है तो कुछ और दे दो ना, जिन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्हें ज़रूरत है, उन्हें वो चीज़ें दो। मुझे हर किसी को मत दो, अपने तक सीमित रखो, और उन्हें दो जो मुझे मानते हैं, जो मुझे जानते हैं। या फिर तुम उनको मेरे बारे में बताओ, या उनके मन में उत्सुकता हो कि हाँ, वो साईं को जानना चाहते हैं, वो साईं को पहचानना चाहते हैं, उन्हें दो। अगर वो मेरी सेवा करेंगे तो हाँ, निश्चित ही मैं उनकी सहायता करूँगा, निश्चित ही मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जिसको मुझे दोगे सच्चे भाव से, और जो मुझे लेना चाहेगा ना, उसकी ज़िंदगी में मैं रोशनी दूंगा, मैं रोशन करूँगा उसकी ज़िंदगी, मदद करूँगा उसकी। मैं तुमसे वादा करता हूँ। लेकिन जो मुझे नहीं जानते ना, उन्हें कम से कम मत दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपना अपमान करवाऊँ और तुम्हारे बाबा का अपमान हो। ये तुम बर्दाश्त कर पाओगे क्या? नहीं ना? तो फिर खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।